और जब अधिकारों की लड़ाई जब रोजी पे आँच आएगी तो चाहे जो भी हो, चाहे वो पार्टी हो या किसान हो, व्यापारी हो, वो चुप नहीं बैठेगा। अब किसान जान चुका है कि उसका हक मारा जा रहा है और अब ये किसान जाग भी चुका है। उसको देश विरोधी तो खुलेआम कहा जा रहा है, मंचों के माध्यम से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे गलियाया जा रहा है और सभाओं में कहा जा रहा है कि किसान और हमारे जो सत्तासीन नेता हैं वो भी खुलेआम हमको आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली और जो भी उनके मत में आए टिल्ला निटल्ला सब कुछ कहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि लोकतंत्र है, ये तो अंग्रेजों से भी बढ़ गए। हिटलर शाही, तानाशाही, आप विरोध करोगे आपको कुचला जाएगा, आप विरोध करोगे आपके गोलियां चलाई जाएंगी। ये लोकतंत्र को तो नहीं सिखाता हमें कि किसी विरोध करने पर गोलियां चलाएं या उनको कुचला जाए। बीते रविवार को लखीमपुर खीरी में एक मामला सामने आया जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि जगह जगह से लोग किसानों के पक्ष में यहाँ पे इकट्ठा हुए और ये जो लखीमपुर खीरी का तिकुनिया गांव है, यहाँ ये पूरा छावनी में तब्दील हो गया। इतनी प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ पे इतनी फोर्स तैनात कर दी गई जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो यहाँ पे अब जो है सहमति बन चुकी है प्रशासन में और किसानों के बीच में 8 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो मृतक है उनके परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस फैसले पर इनका क्या कुछ सोचना है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है। मैं अपने किसान भाइयों के समर्थन में यहाँ पे आया हूँ। मेरी गाँव में ज़मीन है, भले तुकनिया दूर पड़ता है, मगर जहाँ पर किसानों की या मेरे व्यापार की, बिजनेस की, धंधे की बात होगी वहाँ पर हम लोग फ़ौरन पहुँचेंगे क्योंकि ये मेरे अधिकारों की लड़ाई है। और जब अधिकारों की लड़ाई जब रोजी पे आँच आएगी तो चाहे जो भी हो, चाहे वो पार्टी हो या किसान हो, व्यापारी हो, वो चुप नहीं बैठेगा। अब किसान जान चुका है कि उसका हक मारा जा रहा है और अब ये किसान जाग भी चुका है कि जो किसान का धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, सरसों हो, दूध हो, हर तरीके से सताया जा रहा है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर वो कहीं अपनी कंप्लेंट लेकर जाता है कि हमारा धान सर वहाँ पर लेवी पर नहीं खरीदा जा रहा है तो वहाँ पर खुलेआम कहा जाता है कि हमको वहाँ इतना पैसा देना पड़ता है, अधिकारी हमसे पैसा लेते हैं, इसलिए हम तुम्हारा इतने में खरीदेंगे तो अधिकारियों को क्या देंगे। इसलिए अब किसान चुप रहने वाला नहीं है। जहाँ भी किसान पर कोई बात होगी वहाँ ज़िले का किसान जहाँ पर बात होगी वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और अपना विरोध पूर्ण रूप से दर्ज कराएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सरकार है किसान विरोधी है, किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। तो ये तो बिल्कुल सच है। इसमें कुछ लोगों का कहना है, ये किसान का कहना है कि किसानों की बिल्कुल ही सुनवाई नहीं है। ये किसानों का ही कहना है, कुछ लोगों को इसमें न जोड़ा जाए। किसान अगर उसके गांव में जाएं, उसके घर पे जाकर, उसके खेत पे जाकर अगर आप किसान से बात करेंगे तो आपको यही बताएगा कि किसानों की तो बिल्कुल ही नहीं सुनी जा रही है और किसानों को सरेआम धमकियां भी दी जाती है अगर वो कहीं पर बात करता है और उसको देश विरोधी तो खुलेआम कहा जा रहा है, मंचों के माध्यम से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे गलियाया जा रहा है और सभाओं में कहा जा रहा है कि किसान और हमारे जो सत्तासीन नेता हैं वो भी खुलेआम हमको आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली और जो भी उनके मत में आए टिल्ला निटल्ला सब कुछ कहते हैं। तो किसानों पर तो इस प्रकार जुल्म जाती जो भी वो दुश्मन की नज़र से हमको देख रहे हैं। अच्छा, इसको जवाब देने के लिए किसान किस तरह से तैयार है? किसान तो ये जवाब नहीं है, तो ये आप जो जनसंलाप देख रहे हैं, जो पूरा ज़िले का दूर दूर से लोग दौड़ के आए हैं, तो ये जवाब ही है। ये सरकार का वो संदेश है कि आप ये न समझिए कि अगर ये लखीमपुर में घटना हुई है, अगर कल को लखनऊ हो या बाराबंकी हो या बहराइच, बितौली, कहीं पर भी हो, किसान वहाँ जाएगा और अगर किसान पर कहीं पर भी कुछ होता है तो ऐसे ही विरोध ये दर्ज कराएगा। और भी लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो पाजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? हम बरेली से। बरेली से आए हैं आप। तो यहाँ पे जो कुछ फैसला लिया गया और जैसी ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये हादसा हुआ जो, तो आप क्या देखते हैं, इसे कैसे देखते हैं? इसको क्या देखें, अब तो ये है कि कमज़ोरी किसान को कमज़ोर कर रहे हैं ये लोग। ये किसान को कमज़ोर करना चाहते हैं तो ये होएगा थोड़ा। जब वो किसान सब इकट्ठा है तो फिर कमज़ोर कौन होएगा? जिस सरकार खुद मोदी सरकार, दूसरा नहीं कोई भी, बीजेपी सरकार होती थी कमज़ोर हो जाती, वो मान लेती, ये काम नहीं होता। ये तो मोदी सरकार नहीं कमज़ोर है। एक चीज़ और बताइए आप, जैसे इससे पहले चाहे आंदोलन की बात हो या किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई या फैसला नहीं आया।
तो अभी जो आज बात कही गई है प्रशासन की तरफ से कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी की जाएगी, क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी होगी या फिर ये भी आश्वासन ही है? नहीं जी, नहीं होगी तो फिर आ जाएंगे, नहीं होगी तो फिर आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, है तो यहीं। 8 दिन आप प्रशासन को और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देने के लिए तैयार, हम लोग फिर आ जाएंगे, अभी तो यहीं है। बरेली है तो क्या दूर है, थोड़ा है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं यहीं लखीमपुर का ही हूँ जी। अच्छा, आप यहाँ से कितनी दूरी का है आपका घर? हमारा सर यहाँ से 65 किलो की समथिंग है। फैसला आया है और किसानों के बीच में और जो प्रशासन के बीच में सहमति बनी है, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो आज प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है, जो शहीद हुए हैं उनको परिवार को 45 लाख और नौकरी, और जो जिन्होंने किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और उस हमें उम्मीद है कि वो आश्वासन जो दिया है वो उस पर पूरे उतरेंगे। अगर इस पर नहीं होता तो उनके अंतिम अरदास पे फिर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या लगता है इस बार जिस तरीके से किसान परेशान है, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश की या अन्य राज्यों में, तो खासकर उत्तर प्रदेश में इसका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। जो है कि यहाँ तो अब क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं ना कि इंडिया लोकतंत्र एक देश है, तो हमें नहीं लगता कि लोकतंत्र है। ये तो अंग्रेज़ों से भी बढ़ गए, हिटलर शाही तानाशाही। आप विरोध करोगे आपको कुचला जाएगा, आप विरोध करोगे आपके गोलियां चलाई जाएंगी। ये लोकतंत्र को तो नहीं सिखाता हमें कि किसी विरोध करने पर गोलियां चलाएं या उनको कुचला जाए। तो इसका असर चुनाव में दिखेगा और बहुत ही अच्छी मार्जिन से ये लोग हारे। मैं अच्छी कह दूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हराएंगे। किसानों को 10 महीने 11 महीने आज हो गए प्रदर्शन चल रहा है बॉर्डर पे, सरकार टस की मस नहीं हो रही। अगर भाई हमें ठीक है, हम किसानों के लिए आप कह रहे हैं कि कानून लेके आए हैं, किसानों के हितैषी हैं, किसानों को लाभ होगा। मैं भी एक किसान हूँ, हमें कौन सा लाभ मिला? आज धान की औसत है 940 रुपये हमारा जो है MSP है, और हमें 1200-1100 बेचने मजबूर हो रहे हैं। कहाँ हमें भी फ़ायदा मिल रहा है? तो ये जो कानून हमें नहीं चाहिए कानून, और हम लोग किसान कह रहा है नहीं हमें ये कानून नहीं चाहिए। आप कह रहे नहीं आपके फ़ायदे का आप ले लो। और मैं जानना चाहता हूँ, अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? जी? अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? सर जो भी किसानों के हितैषी होगा, हम किसी भी एक विपक्ष तो हमेशा जनता के हित की ही बात करता है। नहीं, देखिए विपक्ष जब कोई भी है, बीजेपी जब विपक्ष में थी वो किसानों के साथ खड़ी होती थी। हाँ, आज पक्ष में, आज किसानों के विरोध में है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो भी किसानों के विरोध में थी, आज साथ में है। देखिए सब रले मिले सब एक हैं, चाहे सपा बसपा कांग्रेस सब एक हैं। पर हमें अब अच्छे आदमी चुनना है। किसान जो है अच्छे आदमी चुनेगा, जो भी किसानों का हित सोचेगा उसके साथ किसान जाएगा। किसान अपना भविष्य किस में देख रहा है, कौन सी पार्टी में देख रहा है? देखिए किसान का भविष्य आज के ज़माने में देखें तो किसी में भी नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई भी किसान की हितैषी नहीं है। चुनाव तो सबको याद आ रही है किसान, है ना। अब विपक्ष में है तो किसान याद आ रहे हैं, अभी ये सत्ता में आ जाएंगे तो किसान इन्हें याद नहीं आएंगे। तो आज के डेट में अगर देखें तो किसानों का कोई भी हितैषी नहीं है। हमें लगता है अब संयुक्त मोर्चा इस पर निर्णय लेगा कि जल्दी ही कोई ना कोई अगर किसानों का हितैषी लेके आए। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं वो किसानों के कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो कोई भी जब विपक्ष होता है, चुनाव आता है तो वो लोग करते हैं। कोई भी पार्टी है, अब साथ वोट आने वाली है, फरवरी में शायद चुनाव भी हो जाए, तो अब उन्हें वोट लेना है तो किसानों के साथ खड़े दिख रहे हैं। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं ये लोग, राजनीतिक लोग, और कुछ भी नहीं। आज सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सिर्फ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और किसानों का हित कहीं भी नहीं है इन पार्टियों में। हमें नया ऑप्शन देखना पड़ेगा, जो किसानों की बात करे, जो मजदूरों की बात करे, उसको हमें अब आगे लाना होगा जी। तो यहाँ हमने बातचीत की लोगों से, और साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि अगर जो कार्रवाई की बात कही गई है, अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो दोबारा से जितने भी किसान भाई वो इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे यानी सनराइज न्यूज़ के साथ बने रहिए।